हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है बच्चों आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आव्यूह, है ना, अध्याय 3। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे देखना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 1 से लगाकर और 30 तक क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में बताया जाएगा, है ना। और इस वीडियो को आप अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपका रेडी हो जाएगा। और जो भी आप परीक्षा बीच बीच में स्कूल में कॉलेज में दे रहे होंगे, उसमें आप पाएंगे कि पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। तो मैंने चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं 2 चैप्टर का, तो आपका चैनल में मिल जाएगा आपको, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाके और देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला नंबर आ जाते हैं, बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है आव्यूह हमारा 1 2 3 और पूछ रहा है कि ए डैश क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ए डैश निकालने के लिए ना मैं बता दूं कि आपका किसी भी तरह का एग्जाम होगा तो आपको ए डैश निकालने के लिए कहेगा, यानी परिवर्त। आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, है ना। 1 2 3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ए डैश क्या होगा। तो देखिए ए डैश को ना ए आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है। तो जो पंक्ति होता है वो स्तंभ हो जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या, 1 2 3। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 आएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। दूसरा नंबर में हम लोग दूसरा नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे एक आव्यूह दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 और फिर दूसरा वाला क्या दिया है, 1 0 1 0 0 1। और अब आपको इसका गुणन, मतलब आपको अदिशों का आव्यूहों का गुणन करके और इसका मान निकालना है ना। तो चलिए अब इसका गुणा देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला जो पंक्ति है ना, पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ में किया जाता है, फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ में किया जाता है। चलिए अब इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का 0 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, फिर 1 2 का फिर दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे हम लोग, है ना। तो 1 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। फिर यहाँ पे देखिए अब 3 4 का हम लोग पहले वाले स्तंभ में करेंगे तो 3 एकम 3, 4 में 0 का होगा तो 0, तो 3 + 0 हो जाएगा, है ना। फिर 3 4 का हम लोग इसमें करेंगे तो 3 में 0 का होगा तो 0 और 4 एकम 4। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए। अब आप इसको, ये हो जाएगा हमारा 1, फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हमारा आव्यूह बन के तैयार हो जाता है, गुना निकल गया। अब आप ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, ए बराबर आपको दे चुका है 1 0 0 1, यानी ये हमारा एक एकांक आव्यूह है ना, इकाई आव्यूह कहा जाता है। और पूछ रहा है कि ए का पावर 1000 का मान क्या होगा, 100 का मान क्या होगा, है ना। आपको क्या निकालना है बच्चों, a टू द पावर 100 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे कि जब a एक एकांक आव्यूह होता है ना, तो a टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये n जो है ना नीचे आ जाएगा और इनटू ये वाला a हो जाता है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट पे बनेगा मात्र। अब देखा जाए तो a का पावर 100 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 100 जो है नीचे आ जाएगा और ये आव्यूह a लिख दीजिए। तो आपका ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए ए का आई में भी अगर गुणा करते हैं तो आई ए ही होता है, और फिर जो निकल जाएगा उसका पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसका घात क्या कर लेंगे, उसका घात आप 150 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो आप पाएंगे कि उतना ही आएगा, इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया, ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, क्या बोल रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 ऑप्शन दे चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग गुणा कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है।
तो हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे हमने बताया आपको कि आपको क्या करना होता है, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में किया जाता है, फिर दूसरे वाले स्तंभ में किया जाता है। तो 7 6 का पहले वाले स्तंभ में, फिर दूसरे वाले में करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 6 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिख दीजिए। 7 6 का फिर इसमें करेंगे तो 7 का 0 में होगा तो 0, और 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर 0 - 1 का इसमें कराइए पहले वाले स्तंभ में, तो 0 का 1 में होगा तो 0 हो जाएगा, और -1 का 0 में होगा तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर इसका दूसरे वाले पंक्ति स्तंभ में कराएंगे हम लोग, तो 0 का 0 में होगा तो 0, और -1 का +1 में होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 का देख सकते हैं ऑप्शन 7 6 0 -1, ऐसा ऑप्शन सी में है हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है बच्चों की, यदि a बराबर आपको दिया हुआ है आव्यूह अल्फा 2 2 अल्फा, और पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बराबर 125 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा ना डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। या हम बोलते हैं कि अगर ए आव्यूह भी अगर कह देते हैं, डिटर्मिनेंट का ही ऐसे क्वेश्चन है। चलिए पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो ए आव्यूह क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ए आव्यूह दे दिया है हमारा अल्फा 2 फिर 2 फिर अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाल ले तो अल्फा का अल्फा में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, अब फिर 2 दूना -4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे को पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, तो वहाँ पे और भी दिया है ना कि और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू देना चाहिए, और इसके बराबर 125 है ना। उसको लिखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्यू का डिटर्मिनेंट जो है 125 है, तो ये क्यूब है ना, ये डिटर्मिनेंट के ऊपर रहता है होल पे, ये क्यूब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी घन रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये घन रूट आपका हो जाएगा 125, और 125 का घन रूट 5 होता है ना। 5 गुणे 5 गुणे 5 करिएगा तो आप 5 निकल के आएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए आप, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग रख दे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखिए 5, इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4। अभी माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर, और स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो अल्फा बराबर √9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के संग आएगा, अल्फा बराबर +-3 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो किसमें दिया हुआ है, तो +-3 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 5वां में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका +-3। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, यदि a² - a + i बराबर आपको 0 है, तब a का व्युत्क्रम है। a का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, a इनवर्स, तो उसका मान आपको बताना है। यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर रहे हैं, चूंकि दिया है हमारा a² माइनस का a और प्लस का i = 0 दे चुका है। आपको a इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, a इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कर लेंगे, और यहाँ पे भी a इनवर्स से गुणा करेंगे, तो a² × a इनवर्स है ना, और फिर माइनस a इनवर्स इंटू a और प्लस a इनवर्स और इंटू i बराबर, इधर जीरो में भी आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे a इनवर्स का, दोनों तरफ हमने किया है। ठीक है, अब आगे अगर देख लिया जाए यहाँ पे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए a के घात 2 में से 1 घटेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा a का घात 1, फिर माइनस देखिए a इनवर्स का a में मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, i के बराबर होता है, एकांक आव्यूह i के बराबर हो जाता है। फिर a इनवर्स i जो होता है ये a इनवर्स के ही बराबर होगा, अब बराबर क्या होता है, 0। अब हमें तो निकालना है a इनवर्स, तो अब देखिए ये i प्लस का उधर गया तो माइनस
है ना। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई, ये प्लस का ए है, इधर आया तो माइनस का ए। तो अब आप देख सकते हो ए अवयव का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आई माइनस ए। तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आया होगा ये समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कि एक अवयव 18 अवयव रखता है ना। एक अवयव है जो जिसके अंदर 18 अवयव है, तब अवयवों का धनात्मक कोटि होगा, है ना। कि उसका कोटि कितना होगा ये आपको बताना है। ये देखिए 4.1 का 3.1 का ही क्वेश्चन है हमारा अवयव का, है ना। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, इस तरह का पूछ देता है क्वेश्चन। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चूंकि अवयव कितना दिया है, अवयव, यहाँ पे अवयव जो है बच्चों यहाँ पे 18 दे चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोटियों की संख्या। तो कोटि को देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, 1 गुणे 18 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये 18 एकम 18 ही होता है। फिर हम लोग 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, ये दूसरा कोटि हो गया। फिर 3 छक्का 18, ये तीसरा कोटि हो गया, है ना। फिर अब देखिए 4 छक्का 24 हो जाएगा। अब 4 से नहीं हो पाएगा, अब इसको पलट भी तो सकते हैं। ये 18 गुणे 1 भी हो सकता है, ये 9 गुणे 2 भी हो सकता है, और ये 6 गुणे 3 भी हो सकता है। तो अब आप ऐसा देख सकते हैं आप लोग कितना कोटि बन सकता है। तो कोटियों की संख्या यहाँ पर, कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 6। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया हुआ है क्या बच्चों, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब ये जो है अवयव का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। इसको डिटर्मिनेंट से ही करेंगे हम लोग, है ना। बीच बीच में एक आध क्वेश्चन डाल दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेंगे हम लोग। साइन 20 डिग्री दिया है, फिर माइनस का कॉस 20 डिग्री है, और फिर दिया हुआ है साइन 70 डिग्री, और फिर कॉस 70 डिग्री दिया है। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है बच्चों कि क्या होगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, ये डिटर्मिनेंट। तो चलिए अब तेरे गुणा कराते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, है ना। तो साइन 20 में कॉस 70 का हो जाएगा, तो साइन 20 इंटू कॉस 70, और फिर प्लस बीच में आ जाता है प्लस, है ना। फिर सॉरी ये माइनस आता है आपका बीच में, ठीक है। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर आपका कॉस 20 इंटू साइन 70, साइन 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा। क्या लगता है हमारा कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखो आप कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए का मान 20 और प्लस बी का मान कितना है, 70 है। तो साइन 20 और 70 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो ऐसा आप ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 8वां का। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि ए एक उत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम n/n है ना। ए एक अवयव है जो कि उत्क्रमणीय दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि, और इसका जो क्रम है आपको n/n दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि तो अवयव एक बराबर क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। तो सिंपली ध्यान दीजिएगा कि अगर कोटि उसका दे चुका है ना आपका n/n, तो अब मैं बोल दूं कि उस अवयव का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 के बराबर होता है। अगर यहाँ पे बोल देता ना कि अवयव ए का जो कोटि है आपका 5/5 है, या 4/4 है, या 3/3 है, तो पूछता कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आप क्या करते कि उसके कोटि को आप n का मान आपको मिल जाता है, इसमें से कोई भी n का मान 1 ले लेंगे हम लोग, और
यहाँ पे रख के इसमें से एक घटा देंगे तो उतना ही का आपको डिटर्मिनेंट का जितना पावर होगा उतना आ जाएगा और वही आंसर भी होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। तो आपका ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। आप व्यू में ये बेसिक में तो आपका बताया जाता है, ठीक ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है। यहाँ पे 10 नंबर बोल रहा है कि यदि ए बराबर आपको दे चुका है इतना, है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर I2 है यदि अल्फा का मान है ना। इसमें आपको अल्फा का मान बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ए बराबर जितना अवयव दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब इसका ए डैश भी निकाल लेते हैं क्योंकि संबंध दिया हुआ है हमारा, तो इसका ए डैश निकालेंगे यानी ए का परिवर्त भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखो ये पहला जो पंक्ति है ना वो पहला स्तंभ हो जाएगा यानी कॉस अल्फा, है ना। क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा, यहाँ पे होगा कॉस अल्फा, और फिर यहाँ पर ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। आपको और संबंध दिया हुआ है ए प्लस ए डैश बराबर I2 दिया हुआ है ना, 2/2 कोटि का है एकांक अवयव, ए प्लस ए डैश बराबर दिया हुआ है I2। इसका मतलब ये है ना कि ये 2/2 कोटि का एकांक अवयव दिया है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे रखते हैं ए का मान। तो ए का मान रखिए कितना दिया हुआ है ऊपर, कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, और फिर प्लस ए डैश का मान रखेंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पे ए डैश का मान क्या है, ये वाला पूरा रख लेंगे, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, और फिर कॉस अल्फा, है ना। और यहाँ पे ये किसके बराबर है, I2 के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1001। ये 2/2 कोटि का एकांक अवयव है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर आपका देखिए माइनस का साइन है वो प्लस का साइन है तो 0 हो गया, प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है 0 हो गया। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1001 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तुलना करा दीजिए, हमें तो अल्फा का मान निकालना है ना बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 ले लेते हैं हम लोग। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 ले लिया हमने, तुलना करा दिया, कंपैरिजन। देखिए 0 0 के बराबर है, जब 2 अवयव बराबर होता है ना तो इसके संगत अवयव भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि 2 कॉस अल्फा जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 के। और ये बताइए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, यानी इसको लिखते हैं हम लोग क्या, π/3। ये देखा जाए तो कॉस से कॉस हट जाएगा तुलना करने पर, और अल्फा का मान π/3 आ जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, हम लोग ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, π/3। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 11 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं बच्चों, दिया हुआ है ना कि अगर पहला अवयव बराबर है दूसरा अवयव के, है ना, तब x, y, यानी कि ये आपको x, y, x और y का समुच्चय आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने समानता का नियम पढ़े हैं ना हम लोग, कि जब 2 अवयव बराबर होते हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होते हैं ना। तो ये x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, है ना। और यहाँ पे देखो 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, तो ये x माइनस वाई भी -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x माइनस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए,
जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 1 है, और ये x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए तो प्लस का वाई, ये माइनस का कट जाएगा, x और x 2x हो जाता है, और ये -3 में से घटेगा तो माइनस का 2, और ये 2 से इसको कट कर दो एक बार में, x का मान -1 आ गया। अब x का मान -1 है तो अब y का मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे रखेंगे ना x का मान -1, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रख के निकाल भी सकते हैं आप लोग। अब x का मान अब -1 प्लस वाई बराबर कितना हमारा 1 है, तो y का मान कितना निकलेगा, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, y का मान देख सकते हैं आप कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका समुच्चय, इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा हमारा, तो हल का समुच्चय अगर हम लोग लिखे तो x, y का मान पूछ रहा था। अब x का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो -1 है, और y का मान कितना है 2, कॉमा देकर y का मान 2 लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। आ जाते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1, 2 दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है बच्चों की, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a डैश 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए बच्चों तो बोल रहा है ना कि यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a डैश 1 होता है ना, एक खाली स्थान होता है, और 4 ऑप्शन दे चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपको ध्यान में रखना है कि अगर a एक सममित अवयव है ना, क्या है हमारा सममित अवयव है बच्चों, सममित अवयव होगा, है ना। अगर a एक सममित अवयव होगा तो a एक वर्ग अवयव होगा तो a प्लस a डैश जो होता है बच्चों वो एक सममित अवयव कहलाता है, ठीक ना, समझ में आ रहा है। a एक वर्ग अवयव होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि सममित अवयव किसे कहा जाता है, तो a प्लस a डैश, मतलब a का a अवयव को फिर a का आप परिवर्त निकाल दीजिए, इन दोनों का योगफल जो होता है ये सममित अवयव कहलाता है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं कि विषम सममित का बात कर लिया जाए बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पे विषम सममित अवयव का अगर बात कर लेना यहाँ पर कि सर विषम सममित अवयव का क्या होगा, तब विषम सममित अवयव के लिए क्या होगा, अगर a एक वर्ग अवयव है तो a माइनस a डैश होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए इसमें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि माना ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है ना, जिसका क्रम 2/2 दे दिया है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रम आपको 2/2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर n का जो कोटि होता है ना वो n का मान होता है ना। यहाँ पर कोटि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोटि क्या दिया है बच्चों, तो कोटि यहाँ पे दिया है 2/2, कितना दिया है 2/2 दिया है। तो ये हमारा इसलिए n का जो मान आएगा बच्चों वो n का मान 2 हो जाएगा, है ना। जब n का मान 2 हो जाएगा तो अब मैं बोल दूं कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आता है ना। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a का होल पावर n-1, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे बस रख दीजिए मान, तो डिटरमिनेंट ऑफ a और n का मान कितना है बच्चों 2, तो 2 - 1। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए क्या कह रहा है।
बोल रहा है यहाँ पर कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है ना। तो सिंपली अब ध्यान में रखिएगा इसको भी, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग देख रहे हैं। पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स जो होता है बच्चों क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है हमारा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या लिख दिया, DET। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि DET ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 में DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 14 नंबर का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, बोल रहा है ना कि 15 नंबर में कि यदि ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ना। ये आपको बताना है, यानी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। अब की बात देखिए वही क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे आपको दे चुका है क्या, कोटि जो है आपको दे चुका है 3/3। क्वेश्चन नंबर 15 का देख रहे हैं हम लोग। अब की बार देखिए कोटि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोटि दे चुका है 3/3, है ना। तो बताओ बच्चों n का मान कितना है, इसलिए n बराबर तो 3 दे दिया है ना, 3 हो जाएगा हमारा। तो अब हम लोग जानते हैं चूंकि क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n का मान कितना है 3-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर में बोल रहा है ना कि यदि a बराबर आपको दे चुका है 1,2, एक पंक्ति अवयव दे चुका है ना। 16 नंबर में a जो है एक पंक्ति अवयव दे चुका है 1, 2, ठीक है ना। और आपको फिर दिया है b का जो मान है, b एक स्तंभ अवयव है, b का मान दिया हुआ है 1, 2, ठीक ना। और तब बोल रहा है कि तो AB बराबर क्या होगा, यानी AB का गुणनफल आपको निकालना है बच्चों। ठीक है ना, ये आपको अवयव गुणन विधि का प्रयोग करके और इसे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब इसको गुणन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो हम लोगों को निकालना है, इसलिए AB का मान, तो A और B रख दिया हमने। A का मान रखिए कितना है हमारा 1, 2, और B अवयव का मान कितना है बच्चों, B का 1 और 2 है। चलिए अब इसका गुणा कराते हैं हम लोग। जानते हैं हम लोग पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कराएंगे, है ना। तो देखिए 1 का 1 में कराएंगे तो 1 गुणे 1 होगा, और फिर बीच में आता है प्लस 2 का 2 में हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 गुणे 2, ठीक है। और ये 1 एकम 1, 2 दूना 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो अब AB का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1/1 कोटि का हमारे अवयव मिलेगा और 5 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 16 नंबर पे कितना आसान है। अब आ जाते हैं 17 नंबर पे। ठीक है, 17 चूंकि क्या दिया है हमारा A बराबर हमारा दे चुका है यहाँ पर क्या 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और फिर क्या दिया हुआ हमारा B बराबर 1, 0, 0, 1, सॉरी B बराबर नहीं, I बराबर है हमारा, है ना, एकांक का B। I बराबर क्या दिया है 1, 0, 0, 1 दिया है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। पूछ रहा है कि तो AI बराबर क्या होगा, मतलब A का I में आपको मल्टीप्लाई करना है। आपसे पूछा है कि AI बराबर क्या होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लिया जाए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोग निकालेंगे, इसलिए A इंटू I, A का मान रख दीजिए यहाँ पे सिंपली 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और B अवयव क्या दिया हुआ है 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ये एक यूनिट
मैट्रिक्स है ना, इकाई आव्यूह है हमारा। अब इसका गुणा कराना है, देखिए कैसे कैसे कराते हैं हम लोग। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कराएंगे तो 1 का 1 में होगा तो 1, 2 का 0 में होगा तो 0, यानी 1 + 0 हो जाएगा। फिर 1, 2 का पहले व दूसरे वाले स्तंभ में कराएंगे हम लोग, है ना, तो 1 का 0 में कराएंगे तो 0, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3, 4 का हम लोग दूसरे पहले वाले स्तंभ में कराएंगे। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ, तो 3 एकम 3, 4 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 3, 4 का फिर इसमें कराएंगे तो 3 में 0 का होगा, 4 एकम 4, तो 0 + 4। अब इन सभी को जोड़ देते हैं बस सिंपली, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ दे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा, ये 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 1, 2, 3, 4 मिलेगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे ए का मान दिया है 3, ये मैट्रिक्स ऑफ 3, 4, 5, और बी आव्यूह क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे बी आव्यूह दिया हुआ है हमारा 1, 2, 1, 1, 2, 1, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि a + b क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, a + b का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, a + b का मान निकाल लेते हैं। तो a + b, अब a आव्यूह का मान रखिए कितना दिया हुआ है, 3, 4, 5, और b आव्यूह का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, प्लस बीच में लगा देंगे। b आव्यूह का मान 1, 2 और 1, है ना। चलिए अब जोड़ लेते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ऐसा आप भी देख सकते हैं 18 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 4, 6, 6। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको ए आव्यूह दे चुका है, गिवन है आपको ए आव्यूह कितना दिया है बच्चों, 1, 2, 1, 2, -1 और -3 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना है a' का मान, तो हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। a' बराबर क्या हो जाएगा, तो जो पहला पंक्ति होता है वो पहला स्तंभ बन जाता है, जो दूसरा पंक्ति होता है उसे दूसरा स्तंभ बना दिया जाता है। तो 1, 2 पहला पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा 1, 2, और पहला जो दूसरा स्तंभ है वो दूसरा पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ हो जाएगा, -1, -3, और यही आपका a' होता है, यानी परिवर्त कहलाता है ए का। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, 1, -1 और 2, -3। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों कितना आसान है ना। अगर आप लोग 4-5 चैप्टर पढ़ लो ना तो 100 में 100 पूरा फोड़ के आ जाइएगा, है ना। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूं और आप जाकर बाजी मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दिया हुआ है कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तथा ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स है ना। ए आव्यूह आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ध्यान में रखना है, जब व्युत्क्रमणीय होता है ना तो ए, अगर मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है, अगर उसका व्युत्क्रम आपको जांच करना है कि उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो बच्चों। अगर डिटर्मिनेंट का मान बच्चों 0 के बराबर नहीं होता है तो ए एक क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो यहाँ पे बोला है ना कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तथा ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स है तो इसमें से क्या हो सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है अगर ए आव्यूह अगर आपके पास है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। अगर यदि ध्यान में रखिएगा कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो क्या होता है बच्चों कि A × A इनवर्स बराबर I होता है, ठीक है।
मतलब ए का ए इनवर्स में अगर गुणा कर दिया जाए तो ये एकांक आव्यूह के बराबर होता है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको ध्यान में रख लेना है, इसको याद ही किया जाता है। ये जब आप लोग ए इनवर्स निकाले होंगे ना आव्यूह में तो आपको पता चला होगा, ठीक ना। और एक डिटर्मिनेंट में भी ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये लेकिन डिटर्मिनेंट में निकाला जाता है कि 1 में ए है ना, 1 में ए, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ा जाता है। और यहाँ पर ये हमारा आव्यूह विधि से जो निकाला जाता है ना व्युत्क्रम ए इनवर्स, वो उसका फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, 20 नंबर का बी हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में रखोगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि आव्यूह इतना दिया है और इसमें कौन सा ये आव्यूह होगा। तो सबसे पहले तो 21 नंबर में हम लोग जो भी दिया हुआ है ना उसको आई ए के इक्वल मान लेते हैं। ये एक आव्यूह ए है ना। क्या दिया हुआ है हमारा, ए एच जी और फिर क्या दिया है हमारा एच बी एफ और फिर दिया है हमारा जी एफ सी है ना। और आपको बताना है कि किस प्रकार का आव्यूह है, यानी कि विषम सममित है कि सममित है कि एकांक आव्यूह है कि इनमें से कोई नहीं है, क्या ऑप्शन होगा ऐसा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सममित विषम सममित का जांच करने के लिए आप इसका डैश निकालिए। अगर इसका डैश अगर ये वही आव्यूह अगर रह जाता है तो ए एक सममित आव्यूह होता है। अगर ए का डैश निकाले अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाता है तो वो एक विषम सममित कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका डैश निकालूंगा, इसलिए ए डैश बराबर ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, जो पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी ए एच जी जो है पहला आपका ए एच जी जो है बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, पहला जो पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा ए एच जी। अब दूसरा जो है पंक्ति जो दूसरा है हमारा वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा, यानी एच बी एफ और फिर आपका जो तीसरा पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ हो जाएगा जी एफ सी। अब आप देखिए कि हमने ए डैश निकाला तो यहाँ पे देख लिया जाए तो ए डैश बराबर क्या निकल के आ रहा है। अब ये तो पूरा आव्यूह ए है, देख लीजिए आप मिला लीजिए पूरा बिल्कुल वही है, तो हम लोग इसके जगह पे ए रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे ए डैश बराबर ए आ रहा है तब ए एक क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, ठीक है। अगर ये माइनस ए डैश के बराबर होता ना आव्यूह होगा, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा, बेसिक इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप इसका आंसर बढ़िया से कंप्लीट करिए, है ना, रीजन के साथ, कि भाई रीजन भी आपको समझ में आए कि नहीं कैसे हो जा रहा है। तो अगर ए आव्यूह दिया हुआ है, अगर उससे पूछ रहा है आपसे कि सममित है कि विषम सममित है, तो सिंपल आप एक बार डैश निकालिए। अगर वो उसी आव्यूह के बराबर हो जा रहा है जो आव्यूह लेके चले थे हम लोग, तो हम बोल देते हैं कि ए जो है आपका सममित आव्यूह हो जाएगा या वो आव्यूह आपका सममित हो जाएगा। अगर मान लीजिए माइनस ए आव्यूह के बराबर हो रहा है, मतलब उसी आव्यूह के माइनस के बराबर हो रहा है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, ए जो है एक विषम सममित है। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों कि यदि ए बराबर आपको दिया है 4 अल्फा 0 5 1, है ना, ये वाला लिख लेते हैं हम लोग। ए बराबर क्या दिया है, तो 4 अल्फा 0 5 1 और फिर बी आव्यूह कितना दिया है 16 0 5 1, 16 0 5 1 ये दे दिया है। जहां बोल रहा है कि जहां ए बराबर बी है, मतलब ये दोनों आव्यूह बराबर है, तो बोल रहा है अल्फा का मान है ना। 4 ऑप्शन दे चुका है, तो बताना है आपको कि अल्फा का मान क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे लिखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे चूंकि दिया है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है बच्चों, तो ए का मान रख दीजिए। ए आव्यूह का मान रखेंगे 4 अल्फा फिर 0 फिर 5
फिर 1। ये किसके बराबर है? बी आव्यूह के, यानी 16, 0, 5, 1 के, है ना। अब देखिए समांगता का नियम क्या कहता है ना कि जब दो आव्यूह बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए 4 अल्फा किसके बराबर होगा? 16 के बराबर। 4 अल्फा 16 के बराबर होगा, तो 4 चौके 16, यानी जो अल्फा का मान है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब से पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, तो अब अल्फा का मान क्या होगा बच्चों? 4। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो कि किसमें दिया हुआ है? 22 का हम लोग देख रहे थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको सी में दिया हुआ है ना, 4। तो इसका सी आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है हमारा 1 0 0 1 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 0 0 1, है ना। और दूसरा आव्यूह क्या दिया है? 0 1 1 0 0 1 1 0। अब इसको जोड़ के आपको बताना है कि कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, तो जोड़ दीजिए इसको, है ना। सिंपली संगत अवयवों को जोड़ना होता है। 1 का 0 में जोड़ेंगे तो 1, फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1, फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 को 1 में 0 में जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे अब चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए बोल रहा है 24 नंबर ना कि यदि a बराबर आपको दे चुका है कि 1 0 0 1 है, मतलब a जो है एक एकांक आव्यूह दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का मान यहाँ पे 24 में क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है यहाँ पर? 24 नंबर में a का आव्यूह आपको दे चुका है 1 0 0 1, है ना, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसा 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का अस्तित्व बताना है, और कि इसका अस्तित्व नहीं है, कि डिटर्मिनेंट का मान 0 है, क्या है ये बताना है आपको। चलिए निकाल देते हैं इसका डिटर्मिनेंट। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें, अब बीच में माइनस लगा देना है। तो 1 का 1 में कराएंगे तो 1, और माइनस 0 का 0 में कराएंगे तो 0, और ये हो जाएगा बच्चों कितना? 1। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है बच्चों 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ए इनवर्स का क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए करेक्ट आंसर होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है बच्चों की a बराबर आपको दिया हुआ है 0 1 1 0, है ना। तो a के घात 5 आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। 25 नंबर में आपको दे चुका है क्या? a आव्यूह दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है बच्चों? 0 1 और 1 0, ये दिया हुआ है हमारा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है a के घात 5 क्या होगा। तो हम लोग पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका काम पड़ेगा। a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए। अब a आव्यूह का मान रखिए, वैल्यू पुटअप करते हैं 0 1 1 0, फिर 0 1, फिर 1 0, है ना। चलिए अब गुणा करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो मल्टीप्लाई कराइए, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में, तो 0 का 0 में होगा तो 0, 1 का 1 में होगा तो 1, यानी 0 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसका दूसरे वाले में कराएंगे तो 0 का 1 में होगा तो 0, और 1 का 0 में होगा तो 0, यानी 0 प्लस 0 हो गया। फिर 1 0 का इसमें कराइए तो 1 का 0 में, इसका भी 0 में, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर 1 0 का दूसरे वाले स्तंभ में, तो 1 का 1 में कराएंगे तो 1, और 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी फाइनली अगर हम लोग बोले तो ये 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1 होगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0, और ये 0 और ये 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? a स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें तो निकालना है a का घात 5 का मान, है ना, a टू दी पावर 5 का आपको घात निकालना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a स्क्वायर जो है किसके बराबर है बच्चों, तो a स्क्वायर जो है 1001 यानी एक एकांक अवयव है, i के बराबर है। तो अब हम लोग निकालेंगे, इसलिए a के घात 5 बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू आई इंटू a। अब देखा जाए ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका a स्क्वायर का a स्क्वायर में गुणा होगा, मतलब कि a स्क्वायर का a स्क्वायर में होगा, तो a स्क्वायर तो एक एकांक अवयव है और इसका जब गुणा इसमें होगा तो ये i ही मिलेगा, ठीक ना, दोनों का गुणा, और इंटू ये a। अब a का हम लोग i में गुणा कराएंगे ना, तो ये a अवयव के बराबर होगा। अब a अवयव क्या है बच्चों, ऊपर देख सकते हो 0 1 1 0 0 1 1 0 है हमारा, है ना, ये 1 लिख लोगे आप लोग और ये 0। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सॉरी 25 है। तो ऐसा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में ए अवयव दे चुका है आपको, ए बराबर दिया हुआ है कितना, 2 माइनस 3 और फिर क्या दिया है 4 6। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि ए इनवर्स बराबर क्या होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ए इनवर्स चूंकि क्या होता है हमारा, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ये तो बहुत काफी भारी भरकम है, कुछ भी नहीं है, बस आप देखिए, खाली आराम से देखिएगा तो ये निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का 2 में गुणा होगा तो 6 दूना 12 और माइनस 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये 24 हो गया हमारा 24। और अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तथा अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही आसान है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको निकालिए आप। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को आपस में बदल देना है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में माइनस का गुणा करा दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, मैं बोला यहाँ पर कि हम लोग ये वाला बदल देंगे, यानी कि 6 और 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों में मैं माइनस का गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, रख देंगे और मान आ जाएगा। तो इसलिए ए इनवर्स निकालना चाहें अगर हम लोग, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 24, यहाँ पर रख दिया 24। और ये एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है बच्चों, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 6 3 माइनस 4 और ये 2। अब 1 बटा 24 का सब में मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आप लोग, ये 1 बटा 24 का 6 में होगा तो 6 कम 6 6 चौके 24 यानी 1 बटा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 एकम 3 3 8 24 1 बटा 8 हो जाएगा। फिर 24 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ 1 बटा 24 में, 4 एकम 4 4 6 24 माइनस 1 बटा में 6 आएगा। फिर इसमें कराइएगा तो 1 बटा में 12 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो कि ए इनवर्स का मान किसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा, 26 का क्या है आपका ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका शायद बी होगा, क्या बी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 बटा 4 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 6 और 1 बटा 12, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो बी में दिया हुआ है, ठीक है। 1 बटा 4 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 6 और 12। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे बच्चों। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। अगर आपके पास ए अवयव दे चुका है, ठीक ना, ध्यान देना है कि अगर ए बी सी डी आपको एक अवयव दिया हुआ है तो मैं बोलूँ कि इसलिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए बच्चों। तो क्या करना होता है ना आपको, ये दोनों आपस में बदला जाता है यानी डी और ए, और इन दोनों में माइनस का गुणा करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का सी हो जाएगा और ये माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है।
बस इसी कॉन्सेप्ट पे उसको बना लेंगे। तो वहाँ पे दिया हुआ है हमारा 27 नंबर में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान दिया हुआ है 3 - 5, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए का मान क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 - 5, और फिर दिया हुआ है -1 2। अब आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए बताना है ना। आपको क्या बताना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो बच्चों ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे ना। इसको बदल दीजिए, यानी 2 और 3 चला जाएगा, इन दोनों में माइनस का गुणा कर दो, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी 1 और ये 5। अब आप ऐसा ऑप्शन मिला सकते हो कि 27 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2513। 2513 कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है बच्चों की a बराबर 3 6 - 5 4, यानी कि a का जो मान है वो लिख लेते हैं हम लोग 3 6 और फिर -5 4, और b आव्यूह का मान कितना दिया है बच्चों, 7 8। b आव्यूह का मान 7 8 और फिर दिया हुआ है 5 6, है ना, 5 6। तो आपसे पूछ रहा है क्या बच्चों, 6a - 5b का मान क्या होगा, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है आपका, 6a - 5b का मान पूछ रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पर रख दो, 6 रख दिया, a आव्यूह का मान रख दीजिए, क्या है हमारा 3 6 - 5 4, और माइनस का 5, b का मान क्या है बच्चों, b आव्यूह का मान 7 8 5 6, ठीक है। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। ये पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए किसी अवयव में कोई संख्या से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं ना बच्चों, तो वो सभी अवयव में हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए गुणा करा लेते हैं हम लोग। 6 × 18 हो जाएगा, फिर प्लस 6 जाएगा 36, 6 × 5 - 30, फिर 6 में 4 का गुणा होगा, 6 × 4 = 24, और फिर माइनस 7 × 5 = 35, फिर 8 × 5 = 40, है ना, 5 × 5 = 25, और फिर 5 × 6 = 30। ये हो गया हमारा। अब सबको ऐड कर देते हैं बच्चों। -35 कितना हो जाएगा बच्चों, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 18 18 36 होता है, तो ये बच जाएगा हमारा -17। क्या बचेगा, -17, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 36 में से 40 घटाइएगा तो -4, -30 - 25 कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा, सॉरी 55 हो जाएगा हमारा, है ना, -55 हो जाएगा बच्चों, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, -55 हो जाएगा। 24 - 30 करिएगा तो -6 हो जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा होगा, तो -17 - 4 -55 - 6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, 2x ये 9 है, ठीक ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। अब हम लोग अगर तुलना करा दिया जाए तो x इसके बराबर होगा, यानी x बराबर 2x - 1, और ये y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, ये 2x, और ये प्लस का x इधर गया तो माइनस का x, यानी x 2x में से x घटा देंगे तो x का मान 1 मिल जाएगा, और y का मान कितना आ गया, 9। तो अब आप देख सकते हो कि x का मान 1 और y का मान कितना है बच्चों, 9। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आपको 30 जो है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक ना। आपने अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने अव्यू का बताया था कि कोई संख्या से गुणा कराया जाएगा तो क्या होगा, इसका आंसर जो है आप कमेंट में हमें बताएंगे। और ये पूरा सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है ना, आगे किस चैप्टर पे आप वीडियो चाह रहे हैं, जो चैप्टर आपका कमजोर है, वीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उस पर जरूर ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगा कि आपका मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।